महाभारत तृतीय खंड उद्योग पर्व अध्याय 2। बलराम जी का भाषण। बलदेव जी बोले, सज्जनों, गदाग्रज श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्मानुकूल था अर्थशास्त्र सम्मत संभाषण किया है उसे आप सब लोगों ने सुना है। इसी में आजाद शत्रु युधिष्ठिर का भी हित है तथा ऐसे करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है। वीर कुंती कुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पांडवों को आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से अच्छा बर्ताव होने पर अवश्य ही शांत, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इससे कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजावर्ग का भी हित होगा। यदि दुर्योधन का भी विचार जानने के लिए युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुंचाने के लिए तथा कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत जाए तो यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। वह दूत वहां जाकर कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण था दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र जो शक्तिशाली वेदज्ञ स्वधर्मनिष्ठ लोक प्रसिद्ध वीर विद्या वृद्ध और वयोवृद्ध हैं, उन सब को आमंत्रित करे और इन सब के आ जाने एवं नागरिकोत्था बड़े बूढ़ों के सम्मिलित होने पर वह दूत विनय पूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे जिससे युधिष्ठिर के प्रयोजन की सिद्धि हो। किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गए थे, तभी इनके राज्य का अपहरण हुआ है। अजमीर वंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसलिए समस्त सुहृदों ने इन्हें मना किया था, परंतु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी ओर गंधाराज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था। यह जानते हुए भी ये उसी के साथ बार बार खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे, परंतु इन सब को छोड़कर इन्होंने इस पुत्र को ही बुलाया, इसलिए उस जुए में इनकी हार हुई। जब ये खेलने लगे तो प्रतिपक्षी की ओर से फेंके हुए पासे जब बराबर इनके प्रतिकूल पड़ने लगे तब ये और भी रोषावेश में आकर खेलने लगे। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है, इसलिए जो दूत यहाँ से भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे। ऐसा करने से ही धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को वह पुरुष अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकता है। कौरव पांडवों में परस्पर युद्ध हो ऐसी आकांक्षा न करो, ऐसा कोई कदम न उठाओ। संधि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझा बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्ष की ओर से अन्याय अर्थात अनीति का ही बर्ताव किया जाता है, और अन्याय से इस जगत में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मधुवंश के प्रमुख वीर बलदेव जी इस प्रकार कह रहे थे। इस सिनी वंश के श्रेष्ठ सूरमा सात्यकी सहसा उछल कर खड़े हो गए। उन्होंने कुपित होकर बलभद्र जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। सात्यकी के विरोचित उद्गार। अध्याय 3। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसा ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है
वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। संसार में शूरवीर पुरुष भी हैं और का पुरुष भी हैं। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती है, कोई फलहीन, इसी प्रकार एक ही कुल में दो प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक, दूसरी महान बलशाली। अपनी ध्वजा में हल्का चिन्ह धारण करने वाले मधुकुल रत्न, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें मैं दोष नहीं निकाल रहा हूं। जो लोग आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं उन्हीं को मैं दोषी मानता हूं। भला कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोषारोपण करे तो वह कैसे बोलने का अवसर पा सकता है। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं चाहते थे, तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है। ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं। अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाए, क्यों प्रणाम अथवा विनय करें। वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब ये अपने बाप दादों के राज्य को पाने के न्यायतः अधिकारी हैं। यदि युधिष्ठिर अन्याय से भी अपना धन, अपना राज्य लेने की इच्छा करें तो भी अत्यंत दीन बनकर शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने या भीख मांगने के योग्य नहीं हैं। कुंती के पुत्रा वनवास की अवधि पूरी करके जब लौटे हैं तब कौरव यह कहने लगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा में यह कैसे कहा जाए कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते। वे भीष्म, द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं तो रणभूमि में पैने बाणों से उन्हें बलपूर्वक मनाकर महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा। यदि वे परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में गिरने का निश्चय नहीं करेंगे तो अपने मंत्रियों सहित उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। जैसे बड़े बड़े पर्वत भी वज्र का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले क्रोध में भरे हुए मुझ सात्विकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य उनमें से किसी में नहीं है। कौरव दल में ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखते हुए भी युद्ध भूमि में गांडीव धनवा अर्जुन, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, क्रोध में भरे हुए मुझ सात्विकी दुर्धर्ष वीर भीमसेन, यम और काल के समान तेजस्वी दृढ़ धनुर्धर नकुल सहदेव, यम और काल को भी अपने तेज से तिरस्कृत करने वाले वीरवर विराट और द्रुपद का तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का भी सामना कर सकता है। द्रौपदी की कीर्ति को बढ़ाने वाले ये पांचों पांडव कुमार अपने पिता के समान ही डील डौल वाले हैं। वैसे ही पराक्रमी था उन्हीं के समान रणोन्मत्त सुरवीर है। महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का वेग तो देवताओं के लिए दुस्साह है। गद, प्रद्युम्न और सांब ये काल, सूर्य और अग्नि के समान अजय हैं। इन सब का सामना कौन कर सकता है। हम लोग शकुनी सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर पांडुनंदन युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। अतः पांडुपुत्रा युधिष्ठिर के मन में जो अभिलाषा है उसी की आप लोग आलस से छोड़कर सिद्धि करें। धृतराष्ट्र राज्य लौटा दे और पांडुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करे। अब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए, अन्यथा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत
सेनोद्योग पर्व में सात्विकी का क्रोध पूर्ण वचन संबंधी तीसरा अध्याय पूरा हुआ।